20 मई 1991 को बस्तर के लिए एक बहुत बड़ी घटना घटी, लेकिन 21 मई 1991 को जो घटना घटी पूरे देश के लिए वो ज़्यादा बड़ी थी। और यही वजह है कि 20 मई वाली घटना पूरे देश के सामने बहुत छोटी हो गई और खबरों में दब कर रह गई। खबरों में उसे उतना स्थान नहीं मिला। तो मुझे लगा कि 20 मई की उस घटना जो बस्तर के लिए सबसे पहली और बड़ी घटना थी, उसे आपके सामने फिर से एक बार उकेर कर सामने लेकर आऊं। तो उस घटना को उस घटना के स्थान पर आकर सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हुआ होगा उस दिन, जो एक बड़ी घटना बनकर आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। तो उस घटना पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आप जो मेरे पीछे एक चमचमाती सड़क देख रहे हैं, ये सड़क 20 मई 1991 को पतली सी मिट्टी की कच्ची सड़क थी और समय था लोकसभा चुनाव का। और 21 मई 1991 को जो घटना घटी थी वो बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना थी, क्योंकि उस दिन देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी विस्फोट करके हत्या कर दी गई थी आत्मघाती विस्फोट के द्वारा। और वो घटना इतनी बड़ी हो गई थी कि 20 मई की इस घटना को लोगों ने सुना ही नहीं या जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन एक ब्लास्ट और हुआ था, और ये ब्लास्ट था बस्तर का सबसे पहला माओवादियों के द्वारा किया गया विस्फोट, जो कि ठीक इसी जगह पर किया गया था। ये वही पुल है जिसे उड़ा दिया गया था। लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और पोलिंग पार्टियां चुनाव संपन्न कराकर वापस लौट रही थीं। उस दरमियान जिस गाड़ी पे पोलिंग पार्टी को लेकर सुरक्षा बल लेकर आ रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि माओवादी किसी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे, जो बस्तर की पहली ऐसी घटना होगी जिसे विस्फोट से जोड़ा जाएगा, जिस पे कई लोगों की जान गई थी। दरअसल पोलिंग पार्टी को लेकर जब सुरक्षा दस्ता यहाँ से पहुँच ही रहा था, तभी बताया जाता है कि इस पुल को माओवादियों ने पहले से यहाँ पर आईडी बम प्लांट कर रखा था। और जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पे पहुँची तो गाड़ी के नीचे आईडी बम, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जिसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया था, ब्लास्ट किया गया माओवादियों के द्वारा और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में बैठे सुरक्षा दस्ते के सभी सदस्य और साथ ही साथ पोलिंग पार्टी के कुछ लोग, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन उसमें से कुछ लोग खुशकिस्मत थे जिनकी जान बच गई। बताया जाता है कि उस घटना से 4 लोगों की जो जान है वो बच गई थी किसी तरह से, और उसमें से आज एक चश्मदीद को भी मैं साथ में लेकर आया हूँ, वो जानने के लिए कि उस समय का मंजर क्या था, क्या हुई थी पूरी घटना, कैसे सारी चीज़ें हुई थी। तो उन पर बातचीत करते हैं। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आप अपना परिचय बताएं पूरा। मेरा नाम गिरिजा शंकर यादव है जी। उस समय मैं मिडिल सिग्नल में हेड मास्टर था। अच्छा, इसी हमारी जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं पीठासीन ऑफिसर था। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी बंगोली में। बंगोली है जो पीछे हाँ, वहीं पर मेरी लगी हुई थी। हम लोग 4 जन थे उसमें। और पुलिंग जो है हम लोग संपन्न करने के पश्चात जी, अब हम लोग अपना जो है बुरिया बिस्तर बांध के कंप्लीट हो रहे थे जी, तभी तक जो है आपके थाना प्रभारी फरसगांव टोपो जी हम लोगों को फोर्स के साथ पहुंच गए लाने के लिए। अच्छा, वहाँ पर मैंने उनसे ये भी कहा जी कि चूँकि हम लोगों को हिदायत दी गई है कि हम लोग निर्वाचन जो है गाड़ी से ही हम लोग वापस आएंगे जी, तो मैं आपकी गाड़ी से जाने नहीं चाहता हूँ, हम लोग जो है वो अपनी ही गाड़ी से हम लोग वापस आएंगे। तो वो बोले कि चूँकि हमको सख्त हिदायत दी गई है कि आपकी पार्टी को लेकर के मैं आपको चलना ही है। टोपो जी ने कहा। अच्छा, तो मैं बोला कि ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो चलेंगे। फिर हम लोग बैठे उनकी गाड़ी में, फिर हम लोग बैठे। आप लोग कितने थे? 4 ही लोग? हम लोग 4 ही जन थे उसमें। अब वहाँ से गाड़ी में जैसे हम लोग बैठे तो कुछ दूर आने के पश्चात हमारी निर्वाचन की गाड़ी जो है रास्ते मिल गई। हाँ, जो पहले से हम लोगों को पहुंचाई थी वही गाड़ी फिर पुनः वापस मिली हमको। अच्छा, फिर उनको मैं बोला कि सर अब हम लोग गाड़ी हमारी आ गई, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। अब अपनी गाड़ी लेके जाइए। तब उन्होंने बोला कि यादव तुम बहुत डरपोक हो। अच्छा, तुम हमारे पहले मरूंगा तब तुमको मरने दूंगा। अच्छा, तुम काहे को इतना परेशान हो, चलो इस गाड़ी में लेके चलते हैं। और निर्वाचन वाली गाड़ी को उन्होंने हिदायत दी कि तुम गाड़ी वापस रिटर्न करो, हम उस पार्टी को अपने साथ रखे। अच्छा, वो गाड़ी रिटर्न हुई, जितने देर में रिटर्न हुआ, जितनी देर में वो गाड़ी आगे बढ़ी है
उतने देर में एक छोटी सी पुलिया थी, उस पुलिया पर आगे ब्लास्ट हो गया। यही सी पुलिया पर ब्लास्ट। पक्का याद आ रहा है? पूरा याद है, वही पुलिया है। मुझे लगता है 30-32 साल हो गए। हाँ, 32 साल हो गया। अब जो ये पुलिया जो है, अच्छा, ये इतनी बड़ी नहीं थी। अच्छा, वो पानी निकालने के लिए गांव वालों ने जो है, हाँ, रफ्ता जैसा बना लिया था कि ताकि इधर का पानी इधर चला जाए खेत में। वैसी पुलिया थी। इधर अब जब वो क्या हुआ, जब गाड़ी से जो ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम जो है सब लोग उड़ गए। अच्छा, अब उड़ने के पश्चात हम लोग जो है पीछे साइड में क्या होता है, तमाशा गड्ढा हो गया है। इतना जोर का विस्फोट हुआ है कि गड्ढा हो गया। और गड्ढा में क्या होता है कि पीछे से, चूंकि मैं तीसरे नंबर पर था और बाकी लोग जो है हमारे पहले दो करके थे। अच्छा। तो उस गड्ढे में वो आ गए, चूंकि गड्ढा पट चुका था। अच्छा। और जब गाड़ी उड़ी है तो उस गड्ढे के ऊपर मैं पड़ा। अच्छा। तो मैं बच गया और बाकी लोग गड्ढे के अंदर घुस गए, तो वहाँ पे वो मर गए। और हम लोग 3-4 आदमी थे, संजोग बस किसी तरह से हम लोग बचे। मैं वहीं पर थोड़ी देर पे गिर के लोहा के मार के, यहीं पर गिर गया था। थोड़ी देर तक बेहोश था। बेहोश होने के बाद फिर मेरे को याद आ गया। तो मैं देखता हूँ तो यहाँ पर गोली चल रही है, इधर से इधर से, हाँ, इधर से गोली आ रही थी, तड़। अच्छा। इधर से जो है अपने जो है साथी एक जन परिहार जो है फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, एसएफ के थे। वो जो है सूबेदार जो थे बेचारे अकेले ही संभाले हुए थे पूरे कार्बाइड मशीन से तड़। अच्छा, वो भी गाड़ी में थे? वो भी गाड़ी में थे, वो भी हमारे साथ थे, हमारे तरह से वो भी बच गए थे बेचारे, संजोग बस। अच्छा। तो वो अपना जो है वो संभाले हुए थे पूरे मोर्चे को, अकेले पूरे मोर्चे संभाले हुए थे। बाकी जवान तो सब गोल हो गए, तो साहब ये मर गए। अच्छा। बाकी सब स्पॉट पर शहीद हो गए। अच्छा। हम 3-4 आदमी बचे थे। एक कोतवाल बचा था और एक जो है मास्टर बचा था, डिफेंस बची है, एक मैं बचा था। और वो परिहार जो है वो करके जो है जो सूबेदार थे फॉरेस्ट आपके एसएफ के, वो बचे थे। अच्छा। वो एसएफ वाले जो थे, चूंकि हमारे थोड़ा परिचय के थे वो, तो उन्होंने बोला कि तुम जो ये मेड़ जो है, ये मेड़ यही मेड़, इसी मेड़ के पास जो है आप सो जाओ। उधर से गोली आ रही है, नीचे आपको नहीं लगेगी, उसी में आप सो जाओ। अच्छा, जब आपको होश आया गोली चल रही थी? हाँ, वो भी। हाँ। तो इसके बाद मैं वहाँ किनारे सो गया। फिर उन्होंने बोला कि यादव, तुमको अगर निकलना है तो धीरे से निकल जाओ। अच्छा। हाँ। अब क्या हुआ है कि मैं वहाँ से धीरे धीरे निकला, हमारे साथ में जो कोतवाल था वो कोतवाल भी निकला। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे इधर से निकले। ऐसे ये पेड़ है, ये वो इलाका आज भी याद है, इसमें नहीं बदला है, यहाँ कुछ नहीं बदला है यहाँ पर। अच्छा, वो पेड़ आज भी यह पेड़ है, उस पेड़ की तरफ से हम लोग निकले। अच्छा। निकलते वो जो हाल दिख रहा है उधर का, वो छोटी सी बस्ती, उसी बस्ती में हम दोनों कोतवाल के साथ पहुँच गए। अच्छा। इसके पश्चात क्या होता है, यहाँ पर अभी वैसे ही गोली चल रही है। हाँ। आना जाना जो है यहाँ अब आना जाना बंद हो गया। हाँ। इतनी देर में वहाँ जो है पता चला जिला पर, हाँ, मुख्यालय में वहाँ से फोर्स कम से कम जो है 100, 125, 150 आकर के वहाँ डोंगर स्कूल के पास में डटी हुई है। अच्छा। लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा। क्योंकि रात भर चली है गोली, धड़ा सवेरे 4 बजे तक ले चली है गोली। और आप कहाँ थे फिर रात में? मैं उस बस्ती में पहुंच गया था। अच्छा, उस बस्ती में वहाँ पर, हाँ, वहाँ वो बस्ती है। अच्छा। वहाँ पर मैं वहाँ पहुँचा। सवेरे 4 जब सवेरे जब हुआ तो उस टाइम जो है मैं अब धीरे से वहाँ से, चूँकि मेरे को चोट लगी थी लेकिन शरीर गर्म था, इसलिए हमको उतना एहसास नहीं हुआ। अब मैं पैदल ही वहाँ से गया। वहाँ पर पुजारी पारा एक है, वहीं पर जो एलडी करके पुजारी एक मास्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके पास पहुँचा और वह साइकिल में हमको बैठाए और फिर ले आकर के वो क्या बोलते हैं डोंगर जो स्कूल पर पहुँचे, तब तक फोर्स वहाँ पहुँची थी। और यहाँ से एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ आई थी, यहाँ आ गई सवेरे यहाँ आ गई, यहाँ फोर्स भी पहुँच गई। अच्छा। अब यहाँ पर अपना एक दोस्त जब मास्टर जो था दीपेन मसीह करके और कोतवाल था, हम 3 आदमी को लेकर के एम्बुलेंस गाड़ी पहुंची फरसगा। तो जो मसीह जी थे वो आप लोगों के साथ नहीं गए पहले? हाँ, वहाँ से हम लोगों के साथ नहीं गए। मसीह तो बाद में यहाँ से एम्बुलेंस में गए हैं। वो तो रात भर यहीं थे? हाँ, रात भर वहीं थे। तो उनको होश नहीं आया? उनको भी होश आ गया था, लेकिन उठ के नहीं गए। वो यहीं पर पड़े रहे, वही मेड़ के नीचे पड़े ही रहे, वो नहीं गए। हम तो चले गए यहाँ से, वहाँ गए क्या बोलते हैं आपका, वो डोंगर स्कूल तक। अच्छा। फिर वहाँ से जो है हमको लेकर के डॉक्टर व्यास जो थे, उन्होंने हमको अपने गाड़ी में बैठाया और लेकर गए थाने, वह क्या बोलते हैं हॉस्पिटल फरसगा। और वहाँ जाके हमारा इलाज करने का पूरा शरीर का चेकअप वगैरह किए। बोलते कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, इंजेक्शन लगाए, इसके पास हमको फिर छोड़ दिया गया। अच्छा। फिर आपके छाती में चोट? हाँ, छाती में जो चोट लगी थी उन्होंने अच्छी तरीके से देखा, बोले कि थोड़ा सा क्रैक हुआ है, कोई मतलब ज़्यादा परेशान नहीं है। फिर हमने इलाज वगैरह कराने के पश्चात जो हम
फिर स्वस्थ हुए। इसके बाद फिर चिकनार में गया ही नहीं, दोबारा कभी गए? गया ही नहीं, आज तक नहीं गया। अच्छा 32 साल हो फिर गए। उनका क्या हुआ परिहार जी का? अच्छा परिहार जी, अब क्या हुआ कि यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे बेचारों। हाँ। सवेरे हुआ एक जो था क्या बोलते हैं उन्हीं के साथ का जो एक क्या बोलते एसएफ के जी। जवान थे, कमर इनका टूट गई थी। वो भी बचे थे? नहीं, हाँ वो भी बचे थे, लेकिन सब अशक्त थे वो। कम वो जा करके वहाँ पर आपका क्या बोलते हैं कोंडागांव हॉस्पिटल में वो बेचारे मर गए। और परिहार जी जो बच गए थे उनका ट्रांसफर यहाँ से विभाग कर दिया। तो पूरी रात अकेले? हाँ अकेले पूरा छोड़ के नहीं गए? कोई नहीं, वो नहीं गए, छोड़ के गए अकेले। अकेले पूरे लड़ते रहे, अकेले पूरे। अच्छा अकेले पूरा रात भर संभाले आए। और उन्हीं के कारण जो है वहाँ से फोर्स नहीं आती है, दोनों तरफ से गोली चल रही है। अब फोर्स वहाँ आके खड़ी है, ये क्या बोलते हैं डोंगर में। उनको समझ में नहीं आ रहा लेकिन हाँ क्या करें हम, किधर से वैसे भी हाँ अंधेरी रात कैसे करे क्या नहीं करे। तो फोर्स यहाँ नहीं आई। और वो परिहार का जो बाद में जो फिर ट्रांसफर हो गया सिवनी। फिर जाकर के नक्सलाइट सिवनी में उस बेचारी को मारे। अच्छा उनकी हत्या कर दी? उनकी फिर हत्या कर दी है, परिहार में जाके मार दी। अच्छा उनको मारी सिवनी में मारे जाके। अच्छा रात भर नक्सलियों को भी नहीं समझ में आओगे इतने कितने लोग बचे हैं यहाँ? हाँ और कार्रवाई, हाँ उन लोग को भी समझ नहीं है कि कितने आदमी बचे हैं। और वो अकेले तर चारों तरफ घुमाते थे अपनी मशीन को। अच्छा अकेले, तो उन लोगों को भी एहसास होता था कि लगता है कि भी बहुत हाई फोर्स वाले। हाँ अकेले ही, इसलिए हाँ अकेले पूरे मोर्चे से। परिहार जी बहुत दिलेरी वाला काम किए थे। हाँ बहुत दिलेरी वाले काम। ये बस्तर का पहला घटना था, पहला घटना था। इसके पहले कभी ब्लास्ट नहीं हुआ था। अब इसके पहले कभी ब्लास्ट हुआ ही नहीं था। हम लोगों का जितना भी हुआ था गवर्नमेंट से अलाउंस भी हुआ था कि जो मर गए हैं उन लोगों का कुछ जो है मतलब नुकसान भत्ता दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अच्छा आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो कोई मुआवजा इनाम? कुछ नहीं मिला। अच्छा आप जिंदा बच गए, यही बड़ी। हाँ यही बात। टोपो जी का क्या हुआ? टोपो जी तो वो एक उनका पूरा चथड़ा ये जहाँ पर जो है। हाँ अच्छा हाँ जाने दो। यहीं पर एक जो है महुए का झाड़ था। अच्छा। उनका पूरा जो है झाड़ अब नहीं है, नहीं तो खत्म हो गया। वो जो है उनका पूरा जो है शरीर वगैरह पेट सब जाके वहाँ पर लटका हुआ था। सवेरे जो है सब जो है बोरे में बांध करके सब जितने फोर्स मर गए थे। अरे कम से कम यहाँ पर जो हम लोग 14 आदमी में थे, 4 आदमी बचे, समझिए कि 10 आदमी सवाट पर गए। हाँ लगभग 10 लोग गए। और उन सभी के लाश को जो है बोरा में बांध करके यहाँ से ले गया। सबका छत विच्छेद हो गया, कोई नहीं बचा था। बड़ा किस्मत से आप बचे हैं। तब आपके साथी 2 आदमी बचे। हमारे साथ जो है एक दीपेंद्र मसीह मास्टर जी थे, वो भी बेचारे मर गए। वो क्या ब्लास्ट की वजह से? हाँ वो भी मर गए थे। अच्छा ब्लास्ट में ही? हाँ ब्लास्ट में ही मर गए। और एक जन दीपक जो है डोंगर के थे। हम और वो 2 मास्टर और ये 3 मास्टर थे, एक कोतवाल था। आज उसको याद करते हैं तो कैसा लगता है? अरे वो याद करने से दर्द करता है। कितनी तेज आवाज था? अरे मतलब बहुत आवाज थी कि यहाँ से लेकर के बताइए कि आपके फरस गांव तक ले आवाज गई थी। अच्छा यहाँ से? अच्छा सवेरे सब बोलते थे कि इतनी जोरदार बरसात थी कि फरस गांव तक आवाज गई थी। अब बताइए फरस गांव यहाँ से लगभग कम से कम 20 किलोमीटर पड़ रहा है। हाँ 20 किलोमीटर तक आवाज गई थी। बताओ दादा कितना बदला हुआ दिख रहा है आज। ये तो बहुत बदल गया। पहले से बहुत बदल गया। कैसा था उस समय? पहले तो यहाँ पर वही विराम था, जैसे ये जो छोटा छोटा झाड़ था, जैसे खेत दिख रहा है ना, विश्व इसी लेवल में पूरा था। अच्छा सड़क भी बहुत? हाँ इसी लेवल में था, पूरा सड़क था, इसी लेवल में पूरा सड़क था। किस्मत था अपन बच गए। हाँ घटना के बाद आप फिर दोबारा यहाँ कभी लौट? नहीं कभी नहीं लौट के आज आया हूँ। आज आया हूँ। वो असल में क्या है कि ये घटना स्थल थी। बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे कहा था कि उस स्थान को दिखाइए जहाँ बस्तर में पहली बार ब्लास्ट हुआ था। आज मैं मौके से पहुँचा, मुझे पता चला कि दादा जो हैं वो प्रत्यक्ष गवाह हैं और अभी कोंडागांव में हैं। तो मैं फिर से इनको लेने गया, निवेदन किया और इतनी गर्मी में इनको वापस लेके आया। और ये भी इत्तेफाक है कि उस घटना के बाद आज आप 30-32 बार दोबारा पहली बार आया हूँ। तो पूरा बदला हुआ, पूरा बदल गया है, पूरा बदला हुआ। अगर लाके खड़े कर दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर से जो है ये वाला पोर्शन है और ये जो झाड़ है, ये जो पूरा मैदान है, इसलिए पहचान में आ रहा है कि यही है। ये झाड़ याद है? ये याद है, उसी के नीचे से मैं गया था। नीचे से गए थे उसी के नीचे। तो मतलब बहुत भयानक मंजर, बहुत भयानक मंजर। अब 14-10 आदमी मर गए। पूरा बताते हैं यहाँ पर ये पूरा खून ही खून था। अच्छा पूरा खून की बारिश हुई थी यहाँ। 10 आदमी के खून की बारिश होता है, कम हुआ, पूरा बारिश हुई थी, खून की बारिश बताया। तो बहुत धन्यवाद दादा, आपने वो कहानी बताई।
ये वो इलाका है जहाँ आज भी अभी डर लग रहा है कि अब यहाँ है तो? नहीं, अब नहीं अब नहीं लग रहा। अब नहीं अब डर नहीं लग रहा। अब अब डर ठीक नहीं, है। अब तो ठीक है, अब नहीं, अब डर लेकिन नहीं। आने से पहले मन में लग रहा हाँ, था। लग रहा था ना, इसी जब समय नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के निवेदन किया तब दादा है, इसी से नहीं आ रहा था। लेकिन अब ठीक लग रहा है। अब तो ठीक ठीक है, है। कोई बात नहीं है। खीरेन दादा, आप थोड़ी देर आए, आप भी कुछ बताएं। आप बता रहे थे ये खीरेन दादा हमारे बस्तर के हैं और कोंडा गांव में पत्रकारिता भी करते हैं और साथ ही साथ कला जगत से भी जुड़े हुए हैं। और ये इनका एक चैनल है बस्तर माटी जी, जिसमें ये बस्तर की संस्कृति और गीतों को समाहित करते हैं। खीरेन दादा, आप बता रहे थे कि उस घटना के बाद आप साइकिल से यहाँ आए थे कुछ समय बाद, तो आपको यहाँ पे गाड़ी के टुकड़े उकड़े पड़े हुए मिले थे, अब तो खैर नहीं है। जी। तो आप क्या देखे थे आप जब आए थे? ये करीबन 91 की बात है, जब मैं मेरे दोस्त की सगाई करने हम लोग साइकिल से आए थे। उस समय गाड़ियाँ इस रोड पे नहीं चला करती थी। अच्छा। और यहाँ पे एक गांव है आगे, एक आम गांव ऐसी कुछ नाम है, आमा बेड़ा ऐसी कुछ तो है, हाँ। ध्यान से हट गया। तो तो मेरे दोस्त की सगाई के लिए हम लोग इस रोड से हम लोग 5 लोग आए थे साइकिल से। अच्छा, साइकिल से सगाई करने जा रहे थे? जी जी। गजब। हाँ। तो उसी समय मैं यहाँ देखा था कि ये जो उसके कुछ अवशेष थे, जो ब्लास्टिंग हुआ था उसके जो गाड़ी के कुछ अवशेष यहीं पे पड़े थे, स्टीयरिंग वगैरह और उसके चेसिस वगैरह सब वैसे ही थे। साल भर करीब या 6 महीना करीब हो चुका था। यहाँ यहीं पे पड़ा हुआ? जी। उस समय आप भी वही स्थिति देखे होंगे, कच्ची सड़क रही होगी। और जी, कच्ची सड़क थी। आप बता रहे थे एक लोहार से आप बातचीत किए थे, उसने भी कुछ घटना का जिक्र किया था यहाँ का। जी, यहाँ पे एक गांव है आगे अपना, ये बंगोली? जी, बंगोली में हाँ। एक लोहार है, वो भी 60-65 साल के हो गए हैं अभी इस वक्त। तो उनसे मैं बाइट लिया था उस समय जब मैं इसका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाया था। अच्छा। तो उनका कहना था कि यहाँ पे जब ब्लास्टिंग हुआ था तो उस दौर में उस रात में ब्लास्टिंग के बाद रात भर फायरिंग हुआ था उनके कहे अनुसार। और बाकी जो दूसरे दिन सुबह जब पुलिस टीम आई थी और मेरे को लेके यहाँ तक पहुँचे थे, क्योंकि मैं फावड़ा लेकर आया था और जो मांस के लोथड़े यहाँ वहाँ जो बिखरे पड़े थे उसको सब जगह एक जगह एकत्रित करके उसको मैंने दफनाया था। अच्छा, उस लोहार ने दफनाया था? जी। मतलब जितने लोग यहाँ शहीद हुए थे सबके शरीर के टुकड़े लोथड़े जो हैं जी जी, वो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। जी। बहुत भयानक मंजर रहा होगा जी। सोच के। वाकई अंग भंग कोई सही स्थिति में नहीं था, कोई सही स्थिति कोई नहीं स्थिति में कोई किसी को पहचान नहीं सकता कि कौन आदमी है कौन नहीं है। ठीक बात। इतनी विकृत अवस्था में मतलब पूरा शरीर का लोथड़ा हो गया था। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद दादा, आपका भी आपने जानकारी दी। दादा आपको बहुत बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि आप इतनी गर्मी में, दादा को रिटायर हुए कितने वर्ष हो गए दादा रिटायर हुए? 22 साल 22 साल रिटायर हुए हो गए। 22 साल रिटायरमेंट के 22 साल के बाद भी दादा जो है इस कहानी को हूबहू बताने के लिए उसी स्थान पर आए हैं। आप एक बार फिर से देखें, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा वो मंजर। ये जो सड़क है चमचमाती हुई, दरअसल उस वक्त मिट्टी की सड़क रही और बहुत पतली सी सड़क, काफ़ी नीची थी सड़क। जैसे ही उस तरफ से पोलिंग पार्टी गाड़ी में आई और ठीक यहाँ पे पहुँची हुई थी, तो उसी दौरान किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बस्तर में इससे पहले ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी, क्योंकि ये बस्तर का पहला माओवादियों के द्वारा किया गया सुरंग विस्फोट या आईडी विस्फोट कह सकते हैं, या बारूदी विस्फोट था। इस विस्फोट की जद में पोलिंग पार्टी की वो पूरी गाड़ी आ गई और गाड़ी के आने के बाद उसमें केवल 4 लोग बचे थे और लगभग 10 की संख्या में जिसमें पोलिंग पार्टी के एक सदस्य भी थे और पुलिस जवानों के दस्ता था, वो शहीद हो गया था। और उसके बाद पूरी रात फायरिंग चलती रही। सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 4 लोग बच गए थे, जिसमें से एक प्रत्यक्ष गवाह हमारे साथ थे, यादव दादा, जिन्होंने सारी घटना का जिक्र किया। परिहार जी काफ़ी ऐतिहासिक व्यक्ति रहे, लेकिन उनकी हत्या आगे चल के सिवनी में कर दी गई बता रहे हैं। लेकिन पूरी रात वो अकेले ही कार्बाइन लेकर माओवादियों से डटे रहे और लगातार लड़ते रहे। और ये सोच के, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है तो माओवादी सबसे पहले हथियार लूटने की कोशिश करते हैं। तो अपने मारे गए साथियों के शव को बचाने और उनके हथियार को बचाने के लिए एक जवान पूरी रात इसी स्थान पर लड़ता रहा। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां सबसे पहला ब्लास्ट हुआ था और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक स्मारक उनके लिए बनना चाहिए था। इस ओर से देखें कि अब जिस धीरे धीरे बस्तर के जंगल कटते जा रहे हैं, फिर भी आप देखें तो यहाँ पर जो जंगल हैं थोड़े से घने हैं और हालांकि कुछ तालाब जैसा खोद दिया गया है, मेड़ ऊंची कर दी गई है। लेकिन यादव दादा ने जिस तरह से बताया कि उस वक्त यहाँ पे मेड़ उतनी ऊंची नहीं थी,
यहाँ का इलाका भी कुछ पेड़, जो एक महुए का पेड़ का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जो टोप्पो साहब थे उनका शव छत विच्छत अवस्था में पेड़ के ऊपर लटक गया था, उस पेड़ को भी काट दिया गया है। और वो जो पीपल का पेड़ है वो आज भी मूक गवाह बना खड़ा है बस्तर के पहले हृदय विदारक उस विस्फोट का, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी थी। तो ये वो इलाका है। इलाका बदल गया है, कहानी नहीं बदली। कहानी तो आज भी वही है कि ये वो इलाका है जहाँ पहली बार माओवादियों ने ब्लास्ट किया था और इतने लोगों की जान ली थी। और उसके बाद से ही माओवादियों ने इस विस्फोट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और आज भी जवानों के लिए ये आईडी बम का विस्फोट सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है और माओवादी संगठन के लिए सबसे आसान हथियार है, जिसका कहीं पे भी वो बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो ये वो इलाका मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, उस मंजर को याद दिलाना चाहता था कि क्या हुआ था 20 मई 1991 को, जिसके ठीक दूसरे दिन 21 मई को एक बड़ी घटना देश में घटी और 20 मई की ये घटना उस घटना के सामने दबकर छोटी हो गई। अगर लगे कि जानकारी काफ़ी ज्ञानवर्धक थी और जानने लायक थी, क्योंकि जानना चाहिए कि बस्तर में सबसे पहला विस्फोट कहाँ पे हुआ था। इस वक्त मैं बंगोली गांव में हूँ। ये कोंडागांव जिला के फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत आता है और लोकसभा चुनाव का माहौल था और चुनाव संपन्न कराने के बाद जो पोलिंग पार्टी लौट रही थी उनके ऊपर यह हमला किया गया था। अगर लगे कि जानकारी बेहद सटीक और ठीक ठाक थी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।